अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि ऑडिट रिपोर्ट कैसे बनाई जाती है और उसे कैसे ऑप्टिमाइज़ किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक टूल के बारे में बताता हूँ, ये स्क्रीमिंग फ्रॉग। ठीक है, इसमें आपको वेबसाइट के सारे इश्यूज पता चल जाते हैं कि क्या क्या इश्यूज हैं वेबसाइट के। जैसे कि यहाँ पर हमें 36 इश्यूज नज़र आ रहे हैं टोटल। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर जैसे ही यूआरएल पेस्ट किया वेबसाइट का और यहाँ पर सब डोमेन सेलेक्ट किया, उसके बाद स्टार्ट कर दिया, तो ये क्रॉल करना शुरू कर देता है वेबसाइट को। ठीक है, उसके बाद ये तमाम वेबसाइट को क्रॉल करके आपको उसके स्टैट्स शो कर देता है कि उसमें क्या इश्यूज हैं, हाई प्रायोरिटी इश्यूज, मीडियम प्रायोरिटी इश्यूज एंड लो प्रायोरिटी इश्यूज। ठीक है, तो जैसे ही आपको ये इश्यूज पता लगते हैं तो आप इनको रिजोल्व करने की कोशिश करेंगे और ताकि आपकी वेबसाइट की एसईओ इम्प्रूव हो जाए। अब हम इसको इम्प्रूव करने के लिए एक्सपोर्ट पे इशू करेंगे। एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे इश्यूज को हम ताकि रिजोल्व कर सकें। उसके बाद इसको हम रीनेम करते हैं। रीनेम करने के लिए हम इतना सेलेक्ट करेंगे इसको एसी सर्विस। ठीक है, अब एसी सर्विस हमने लिख दिया। उसके बाद हमने कोई फोल्डर क्रिएट करना है। डेस्कटॉप के ऊपर मैंने फोल्डर क्रिएट किया हुआ है, उसका नाम है इश्यूज का। ठीक है, उसमें ये सेव हो जाएगी। ठीक है, अब मैंने सेव पे क्लिक कर दिया फर्स्ट स्क्रीन, तो मेरे पास ऑलरेडी ही सेव है। मैं आपको वहाँ पर जाके दिखाता हूँ। ठीक है, अब ये देखें हमारे पास इश्यूज यहाँ पर पड़े हुए हैं। ठीक है, अब मैं इसको ओपन करता हूँ तो आपके सामने इश्यूज आ चुके हैं। इसको अब मैंने कॉपी करके कंट्रोल सी किया, कॉपी करना है। उसके बाद हमने जाना है क्रोम पे। क्रोम पे जाने के बाद हमने कोई भी प्रोफाइल ओपन कर ली है। उसके बाद हमने क्या करना है कि चैट जीपीटी को ओपन करना है। ठीक है, चैट जीपीटी को जैसे ही ओपन करेंगे तो इसको हमने एक प्रॉम्प्ट देनी है। जो हमने कॉपी किया हुए इश्यूज उनको यहाँ पर आके पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद हमने क्या करना है कि इसको एक प्रॉम्प्ट देंगे कि प्लीज राइट मी अ रिपोर्ट विथ डिटेल्ड पैराग्राफ्स। ठीक है, अब जैसे ही राइट करना शुरू करेगा, देखिए आपके सामने राइट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि इस सारे टेक्स्ट को ना आपने कॉपी करना है और वर्ड की फाइल में जाके पेस्ट कर देना है। अब देखिए यहाँ पर मैंने सारा का सारा कॉपी करके पेस्ट किया हुआ है। यहाँ देखिए सबसे पहले मैंने ऑडिट रिपोर्ट की थी इसकी स्क्रीमिंग फ्रॉग से। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर सारे टेक्निकल एरर्स निकाल के यहाँ पर पेस्ट कर दिए। उसके बाद मैंने क्या किया कि जो भी इश्यूज थे उनके स्क्रीनशॉट लिए और यहाँ पर पेस्ट कर दिए। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट कैसे लिए वो भी मैं बताता हूँ आपको। फर्ज करें हमारे पास टेक्निकल इशू था एसईओ में, HTTP URL फाउंड हाई प्रायोरिटी। हमने जाना स्क्रीमिंग फ्रॉग में जाके देखना है कि HTTP कहाँ पर लिखा हुआ है। इश्यूज के अंदर हम देखेंगे कि HTTP कहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये देखिए HTTP लिखा हुआ है, इसको हमने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद हमने जाना है ओवरव्यू पे। ओवरव्यू पे हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास समरी मिल जाएगी, यहाँ पर ग्राफ नजर आ जाएगा। ठीक है, आपने क्या करना है विंडो शिफ्ट एस करके आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, जैसे आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो आपके फोल्डर में आपके क्लिप बोर्ड में कॉपी हो जाएगा। आपने जाकर यहाँ पर सिंपल से पेस्ट कर देना। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये पेस्ट हो गया है। अब मेरा तो ऑलरेडी पेस्ट है तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही पेस्ट हो जाएगा। अब जैसे ही पेस्ट होगा तो सिंपल वैसा नजर आएगा जैसा कि अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब ऐसा नजर आ रहा है। तो इसको ऑप्टिमाइज कैसे करना है, इसको स्मॉल कर देना, थोड़ा सा मजीद स्मॉल कर देंगे हम। इसको मजीद इस्तेमाल कर दिया, देखिए इसके बिल्कुल सामने है लेकिन अभी भी इसने अपनी ही जगह घेरी हुई है। ठीक है, अब हमने फॉर्मेट में जाना है। फॉर्मेट में जाने के बाद रैप टेक्स्ट करना है। रैप टेक्स्ट करेंगे तो स्केयर पे आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप स्केयर पे क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट के सामने आ जाएगा। ठीक है, जहाँ पर आप लेके जाएंगे टेक्स्ट को रिमूव कर देगा और वहाँ पर इसकी इमेज आ जाएगी। ठीक है, अब ना टेक्स्ट को इशू है और ना इसको खुद को इशू है। आपने यहाँ पर इसकी इमेज के बैकएंड पे थोड़ा सा शेडो ले आना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर शेडो आ जाएगी। आपने वर्ड को यूज करना है, आपने गूगल डॉक्स को यूज नहीं करना। आप वर्ड यूज करेंगे तो आपको ये फॉर्मेट नजर आएगा। ठीक है, उसके बाद मेरा तो ऑलरेडी था, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। ओके,
अब इसी तरह आपने छोटे-छोटे एरर्स को देखना है कि आप फ़र्ज़ करें यहाँ पर कैनोनिकलाइज़्ड यूआरएल का इश्यू है, तो आपने उसका स्क्रीनशॉट लाना है। वो कैसे आएगा आप देखें, यहाँ पर इश्यूज़ में जाएँगे, कैनोनिकल ढूँढेंगे, कहाँ पर लिखा हुआ है कैनोनिकल। यहाँ देखिए पहले नंबर पे कैनोनिकल लिखा हुआ है, इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपने ओवरव्यू पे जाना, ओवरव्यू पे जाने के बाद आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है इसका और सिंपल वर्ड की फाइल में जाके उसके सामने पेस्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद पेजिनेशन का इशू था, उसके बाद इंटरनल रीडायरेक्ट्स एरर्स का इशू था, उसके बाद हमारे पास सिक्योरिटी HSTS, उसके बाद हमारे पास H1 एंड H2 का इशू था। इस तरह हमने तमाम इश्यूज की स्क्रीनशॉट सामने पेस्ट कर दी है, ठीक है। तो ये हमारी थी पहली रिपोर्ट। उसके बाद हम देखते हैं कि हमने पेज स्पीड इनसाइड के ऊपर जाना है। पेज स्पीड इनसाइड के ऊपर जाने के बाद अपनी वेबसाइट का यूआरएल इसको सबमिट कर देना है। देखिए हमारे पास पेज स्पीड इनसाइड की वेबसाइट ओपन हो गई है। अब ये देखें यहाँ पर हमारे पास ये वेबसाइट है, इसको हमने सेलेक्ट किया, इसके बाद इसके ऊपर एनालाइज का ऑप्शन क्लिक कर दिया, ठीक है। जैसे ही ये एनालाइज करता है तो इसका सारा टेक्स्ट आपने सिलेक्ट करके कॉपी कर देना है। अभी थोड़ी देर में कर देता है, तो मैं आपको सारा टेक्स्ट कॉपी करके चैट जीपीटी को दे कर दिखाता हूँ। इतनी देर में हम दूसरी वेबसाइट पे जाकर DAPA चेक कर लेते हैं। DAPA चेकर, ये देखिए यहाँ पर हमने DAPA चेकर पे जाके अपने DA चेक कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे यूआरएल रिपोर्ट आई एम नॉट और रिपोर्ट चेक DAPA। अब ये सारा DAPA वगैरह दिखा देगा। यहाँ पर आ चुकी है आई थिंक रिपोर्ट की, नहीं अभी नहीं आई। तो साथ ही हम ट्रैफिक चेक कर लेते हैं। ट्रैफिक चेकर, यहाँ पर हमें ट्रैफिक की रिपोर्ट मिल जाएगी Href से। यहाँ पर वेबसाइट पेस्ट करेंगे, नहीं है, चलिए हम ले आते हैं Ctrl+C Ctrl+V। यहाँ पर हमारे पास वेबसाइट की ट्रैफिक चेक कर दी जाएगी। ये डायग्नोस कर रहा है, तो जैसे ही आता है फिर मैं आपको दिखाता हूँ। इतनी देर में हम यहाँ पर आते हैं कि हमने यहाँ से इसको सिलेक्ट करना सारे का सारा टेक्स्ट, उसके बाद इतना सिलेक्ट कर लें, ठीक है। Ctrl+C करें, कॉपी करके आपने यहाँ पर आ गए। ये देखिए बिल्कुल सेम टू सेम मेरे जैसे हैं ना, वैसे ही यहाँ पर इश्यूज दिखाई गई है। देखिए यूआरएल स्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट, मल्टीपल स्लैशेस एंड HTTPS URLs मिसिंग ऑल टेक्स्ट, वैसे ही उसने इश्यूज दिखाए थे जैसे मैंने वर्ड में पेस्ट किए हुए हैं। तो अब आपने क्या करना है कि ये डोमेन अथॉरिटी की रिपोर्ट बनवाने के लिए आपने क्या कहना है इसको, प्लीज राइट मी एन अथॉरिटी रिपोर्ट, ठीक है। अब ये अथॉरिटी रिपोर्ट राइट करना शुरू कर देगा। तो इसी तरह आपने अथॉरिटी रिपोर्ट को कॉपी करना है और डिटेल्ड होनी चाहिए, ठीक है। और उसको कॉपी करने के बाद आपने वर्ड में जाके पेस्ट कर देना है, सिंपल। उसके बाद ये देखिए इसने इश्यूज दिखा रहे हैं, इश्यूज हमारे सामने आ गए हैं, इसको हमने सिलेक्ट करना है सिंपल, एंड देन आपने सारा सिलेक्ट करके कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद सिंपल ऐसे ही आपने चैट जीपीटी के पास सबमिट कर देना, ठीक है। पहले इसको ऐसे ही सबमिट कर देना, इसने अभी मोबाइल का डाटा लिया है, ठीक है। उसके बाद आपने आना है, आपने यहाँ पर आके यहाँ पर डेस्कटॉप वाले पे क्लिक कर देना, ठीक है। अभी इसने मोबाइल का डाटा दिया है, अब आप डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए डेस्कटॉप का डाटा शो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर डेस्कटॉप का स्क्रीनशॉट है एंड लेट्स सी। तो इसको हमने दोबारा से सिलेक्ट करना है। दोबारा से सिलेक्ट करने के बाद आपने जाना है चैट जीपीटी के ऊपर, कॉपी करके यस इतना सेलेक्ट करके कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हमने चैट जीपीटी को सबमिट कर दिया। देखिए इसको तो मैंने सबमिट नहीं किया था, प्लीज राइट मी रिपोर्ट, ठीक है। अब ये रिपोर्ट लिखना शुरू कर देगा। अब मैं दोबारा से इसको पेस्ट करता हूँ, ये हमारे पास डेस्कटॉप का डाटा होगा, ठीक है। ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब मैं इसको कहता हूँ प्लीज राइट मी जस्ट परफॉर्मेंस रिपोर्ट ऑफ मोबाइल एंड डेस्कटॉप। अभी पिछली प्रॉम्प्ट राइट कर रहे हैं, तो जैसे आप इसको ये प्रॉम्प्ट देंगे तो ये मोबाइल और डेस्कटॉप का दोनों का इकट्ठा ही आपको रिपोर्ट जनरेट करके दे देगा, ठीक है। अगर आप चाहें तो सेपरेट भी बनवा लें, कोई मसला नहीं, लेकिन फिर ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है समझना। इस वजह से हम इसको
कंबाइन में ही ठीक रहता है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर ट्रैफिक रिपोर्ट बनवानी है। ट्रैफिक रिपोर्ट बनवाने के लिए इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपने विंडो शिफ्ट डाउन की प्रेस करनी है, तो ये सारा सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। विंडो प्रेस डाउन की, विंडो शिफ्ट डाउन की, ठीक है। तो इसने ये सारा सिलेक्ट कर लिया है। कंट्रोल सी करने के बाद आपने चैट जीपीटी को देना है एंड उसको कहना है कि मुझे ट्रैफिक रिपोर्ट जनरेट करके दे दो, ठीक है। अब जैसे जैसे ये ट्रैफिक रिपोर्ट वगैरह सारी जनरेट करते जा रहे हैं, हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर आके वर्ड में कॉपी करके पेस्ट करते जाना है। देखिए यहाँ पर डिटेल्ड परफॉर्मेंस रिपोर्ट लिखी हुई है यहाँ पर, ठीक है। मोबाइल एंड डेस्कटॉप की स्क्रीनशॉट मैंने पेस्ट किया हुआ है। स्क्रीनशॉट कैसे मैंने लिया है आपको पता ही है। यहाँ पर आके हमने इसका इतना स्क्रीनशॉट ले लिया है, इतने हिस्से का, ठीक है। यहाँ से लेके एंड इतना जितना भी आ जाए आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने इन दोनों को आप आपस में एक दूसरे के साथ रख दिया, ठीक है। यहाँ पर पहले डेस्कटॉप का है, फिर उसके बाद मोबाइल का है, उसके बाद आपने सारी रिपोर्ट ऑप्टिमाइज कर लिया। अब देखिए टेबल इस तरह का नहीं आता, टेबल मैंने इसको ऑप्टिमाइज किया है थोड़ा सा। इसको हमने यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद हमने लेआउट पे जाना है। लेआउट पे जाने के बाद हमने ये सेंट्रलाइज सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। सेंट्रलाइज सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद हमने क्या करना है कि इसको यहाँ पर तो काफ़ी सारे कलर्स मिलेंगे, आपका कुछ भी नहीं सिलेक्ट होगा। आई थिंक सिंपल सा होगा टेबल, ठीक है। आप इनमें से कोई भी कलर चूज कर लें ताकि दिखने में अच्छा लगे। मैंने ये चूज किया हुआ है, तो आप जो भी चाहे चूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखें सारी डेस्कटॉप परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट आ चुकी है, ठीक है। इतनी है परफॉर्मेंस रिपोर्ट, ठीक है। उसके बाद हमने वेबसाइट अथॉरिटी रिपोर्ट पेस्ट की है। अथॉरिटी रिपोर्ट कहाँ से आई है? अथॉरिटी रिपोर्ट आई है हमारे गूगल में। हमने डीएपी चेकर टाइप किया था ना, तो यहाँ से हमें अथॉरिटी रिपोर्ट मिल गई है, ठीक है। तो मैंने इसको सारा कॉपी किया एंड वहाँ पर पेस्ट किया चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी ने मुझे अथॉरिटी रिपोर्ट जनरेट करके दे दी और मैंने वहाँ पर वर्ड में पेस्ट किया, ठीक है। उसके बाद मैंने ट्रैफिक रिपोर्ट बनाई है। ट्रैफिक रिपोर्ट दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए अब यहाँ पर पहले स्क्रीनशॉट देख लें। मैंने वहाँ पर जो डेस्कटॉप के ऊपर जो सारा आया हुआ था वही स्क्रीनशॉट पेस्ट कर दिया है, ठीक है। आप चाहें तो इस तरह से भी स्क्रीनशॉट पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि डोमेन अथॉरिटी 55 है, उसके सामने आपने ये वाला बॉक्स लगा दिया। ये वाला बॉक्स है इतना सा, ठीक है। इतना इस हिस्से का मैंने बॉक्स स्क्रीनशॉट लिया सिर्फ और वहाँ पर पेस्ट कर दिया। इसी तरह आप मोस्ट पेज अथॉरिटी का स्क्रीनशॉट ले लें, सैमरिश का ले लें, एक एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। अब मैंने मजीद कोई पेस्ट करने हैं तो मैं अभी थोड़ी देर में कर देता हूँ। और ऑर्गेनिक ट्रैफिक रिपोर्ट है, उसका स्क्रीनशॉट आपने कैसे लेना है? सिंपल एचएफ पे जाना है और यहाँ से विंडो शिफ्ट एस पे क्लिक कर देना है एंड इसी का स्क्रीनशॉट लेके आपने वहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पर एंटर करेंगे स्क्रीन शॉट, इसको H2 कर दें, एंटर करेंगे एंड रिसीव। यहाँ पर स्क्रीनशॉट पेस्ट हो गया। इसको भी डिज़ाइन कर दें थोड़ा सा और स्मॉल कर दें एंड ये हमारा पास स्क्रीनशॉट लग गया। अभी देखिए सारी रिपोर्ट आपकी बिल्कुल ऑप्टिमाइज्ड है। 18 पेजेस की रिपोर्ट हमने सिर्फ AI यूज़ करके जनरेट कर ली है और कुछ टूल्स यूज़ करके जनरेट कर ली है। अगर आप मैनुअल टाइप करना चाहें तो बहुत ही देर लग जाएगी इस रिपोर्ट को बनाने में। तो इस तरह से आपका काम बहुत ही आसान हो जाता है चैट जीपीटी को यूज़ करके, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।